ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा। वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर, गुरुवर अभिनंदन सागर, गुरुवर अभिनंदन सागर। पंच परमेष्टि भगवान की ऐसा लग रहा है, समझ गए? बोलना नहीं पड़ेगा, बोले बोलना है। 1000 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, वर्तमान सप्तम आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की, समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य अनुभव सागर जी की, आचार्य संघ की। चलिए, कल हम लोगों ने भावना द्वादशिका ग्रंथ के प्रथम काव्य के मात्र प्रथम पद को उच्चारण किया था। एक बार पुनः उसके उच्चारण से अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। सत्वेषु मैत्रीम, बोलिए। देखिए, जो ना बोले वो बहुत सावधान हो जाए, है ना। मैं रोज कहता हूं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में प्रश्न उठता है कि आदमी गूंगा क्यों बनता है, आदमी हकला क्यों बनता है, आदमी तोतला क्यों बनता है। तो उसका जवाब देते हुए प्रश्नोत्तर रत्नमालिका और पद्मनंदी पंचविंशतिका दोनों स्थानों पर स्पष्ट लिखा, जो धर्म सभा में आपस की चर्चाएं करे, और दूसरा ऑप्शन कि गुरु के कहने पर भी मुंह बंद करके बैठा रह जाए, ऐसी परिस्थिति वाला जीव अगले भाव में क्या बनता है, बोलो। अब तो बोलो, बोलोगे नहीं तो फिर क्या बनता है, बोलो। गोगा बनता है, अकला बनता है, तोतला बनता। आप ये मत कहना महाराज डरा रहे हैं। देखो, डराए बिना तो अपने बच्चे पढ़ाई नहीं करते, डराए बिना बच्चे अच्छे नंबर लेकर नहीं आते। और आप लोग भी हमारे लिए तो बच्चे ही हो। भले 80 साल का बूढ़ा भी आकर के बैठ जाए तो गुरु के लिए तो कैसा हुआ करता है, बालक वध ही हुआ करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को उसके योग्य भोजन कराती है, माँ अपने बच्चे को बिल्कुल लाड़ के साथ, कभी डांट कर और कभी लाड़ के साथ भोजन कराती है, ऐसे ही आगम हमको भी आदेश देता है कि अगर आप इनका भविष्य सुधारना चाहते हो, इनके जीवन का विकास चाहते हो, तो समय देखकर लाड़ करके और समय देखकर क्या करके, फटकार लगा करके भी इनको संभाल लेना। क्योंकि बहुत सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग गुरु के चरणों में आ रहे हो, आप धर्म सभा में आ रहे हो। पुण्य मानना जिनका जवान बेटा सभा में आकर बैठता हो, पुण्य मान लेना जिसका युवा बालक आकर के कक्षाओं में बैठता हो। मैं समझता हूं जिनके पास धन का बल है वो बलवान नहीं,
जिनके पास सेना का बल है वो बलवान नहीं, जिनके पास ज्ञान का बल है वो बलवान नहीं, जिनके बाजुओं में बल है वो बलवान नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं वो बलवान व्यक्ति है जिसके घर पर, जिसका युवा, जिसका बेटा, जिसका बालक, जिसके बच्चों में संस्कार का बल है। संसार में उससे बड़ा कोई बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो बल आया है तो पुण्य के माध्यम से आया है। जिन्होंने माता पिता की सेवा करी थी, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की आराधना करी थी, रत्नकर्णक श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है भक्तेह सुंदर रूपम, आज सुंदर रूप मिला है, योग्य संतान मिली है, सुंदर पत्नी मिली है, आज्ञाकारी परिवार मिला है और मिलकर चलने वाले मित्र मिले हैं। और ये बुद्धि मिली कि मुझे जिनेंद्र भगवान की शरण में जाना है, ये अकल आई कि मुझे गुरु के प्रवचन सुनना है। तो याद रखना कि तुमने कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान की भक्ति का पाठ किया होगा। पाठ इतना बलवान हुआ करता है, जाप इतना बलवान हुआ करता है, उस पाठ और जाप की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। बंधुओं, बाली मुनि का नाम आपने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? मुंडी तो हिलाओ। आओ महाराज, दुनिया को रामदेव कहता है हिलाओ, तो रामदेव कहता जैसे कुत्ता लपलपाता। आज हमने देखा बहुत कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, मैं सोच रहे थे भौंक क्यों रहे। अभी 4 दिन पहले हम ही ने प्रशंसा करी थी कि भैया प्रगति नगर में बड़ा आनंद है, यहाँ कमरे में गए तो छिपकली नहीं है, बाहर आए तो कुत्ते नहीं भौंकते, कुत्ते दिखते नहीं है। उनको लगा महाराज हमको बहुत मिस कर रहे हैं। कल शाम को कमरे में घुसा तो छिपकली घूम रही थी। आज सभा में आए तो बाहर भौंकने की आवाज आने लगी। मैंने इनसे कहा भैया ये क्या हुआ? बोले महाराज आप बहुत मिस कर रहे थे, 4 दिन से बार बार कहते थे कुत्ते नहीं दिखते, यहाँ पर छिपकली भी नहीं है भैया। और मैंने ये भी कहा था भैया यहाँ तो गाय का गोबर भी देखने को नहीं मिलता। आज सुबह जंगल गए तो रस्ते रस्ते भर गोबर पड़ा। मैंने कहा भैया देखो, उनको ऐसा लग रहा होगा महाराज ने 4 बार याद कर लिया, हम लोग यहाँ पर है नहीं। आप सोच लो, पशु भी मेरे याद करने पर आ गए और आप नहीं आ पाए, तो आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्य मिलने वाला। आचार्य भगवंत कहते पाठ जरूर करना, जाप जरूर करना। एक मुनिराज सस्वर पाठ कर रहे थे, सस्वर जाप कर रहे थे और उस समय एक हिरण रोज वहां पर आता था और मुनिराज के जाप से, उनके सस्वर पाठ से इतना प्रभावित हुआ कि प्रतिदिन आने लगा। उस आने का प्रभाव निकला कि वह हिरण पुण्यार्जन करके मरण को प्राप्त हुआ, उनके वचन सुनते सुनते मरण को प्राप्त हुआ, उनके काव्य को सुनते सुनते मरण को प्राप्त हुआ और मरकर बाली नाम का वह पुरुष हुआ जो आगे चलकर मुनिराज बने, जिनके एक अंगूठे के दबाव ने रावण की शक्ति के प्रभाव को कम कर दिया। हजारों मंदिर टूट जाते, हजारों जिलालय भग्न हो जाते, लेकिन बाली की उस भक्ति का प्रभाव था। आज लगे हैं जिम में जाकर, आप कितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, मैंने कल नहीं परसों कहा था, एक बार आप मार्केट में निकल के चले जाना, उतने लोग आपके शरीर को देखने वाले नहीं जितना मैं घूम के निकल जाऊं तो इस मुनि के शरीर को देखेंगे, मुनि की मुद्रा को देखेंगे। अकेले मुद्रा का इतना प्रभाव हो सकता है। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि उस पाठ का कितना जबरदस्त फल हुआ करता है। आपने नाम सुना होगा मुनिराज शिवकोटि, नाम सुना कि नहीं सुना? कितने पुरुष हैं जिनने सुना है? ऐसे वाले मत उठाना, अभी तो सुना महाराज शिवकोटि मुनिराज। नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है, सावधान रहना पड़ता लोगों से, क्या पता कब किस पे अपग्रेड हो जाए। एक लड़का बोलने लगा, मैं घाटोल गया था तो घाटोल में एक बच्चा हाफ पैंट पहन करके आया, तो मैंने उससे कह दिया भैया हाफ पैंट हाफ माइंड, फुल पैंट फुल माइंड। तो बापड़ा मेरे से बोले महाराज नो पैंट नो माइंड। ये व्हाट्सएप के जमाने के बच्चे हैं, ये अपन को ही उल्टा अपना ही फेंक करके मार देते हैं। इसलिए बड़ा सावधान रह करके चलना पड़ता है। आचार्य शिवकोटि हुए,
जिन्होंने महानतम ग्रंथ भगवती आराधना मरण कंडिका की रचना करी, ऐसे मरण कंडिका के रचनाकार शिव कोटि मुनिराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, जैन धर्म के विरोधी थे, जैन मुनियों के विरोधी थे, दिगंबरत्व के विरोधी थे, मंदिर नाम सुनकर कहते पूजा सूजा